हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और मैं आपको फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ। आज के दिन क्लास नंबर 13 है और हमने पिछली क्लास में शेप टूल से कुछ बेसिक शेप्स का यूज़ करके हमने एक दो कोलाज बनाए होंगे और आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आज के दिन हम शेप टूल से लोगो और आइकॉन्स बनाना सीखेंगे। जो शेप्स रहते हैं वो वेक्टर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म और जैसे ये शेप लिया मैंने, ये वेक्टर फॉर्म में है ना, और ये जो इमेज है हमारी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम जूम करेंगे तो ये जो है वो अपनी पिक्सलेट होगी। ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो इमेज है ये पिक्सल्स में है और ये जो शेप है हमारा ये वेक्टर में है, ठीक है। अब वेक्टर में होने का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ये इमेज है इसे हमने जूम आउट किया था और अभी ये जूम इन कर रहे हैं तो ये देखिए ये पिक्सलेट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो हमें ये नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हम जो भी आर्ट बनाएं या हम जो भी हम बनाएं वो वेक्टर में हो और वो उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। जैसे ये देखिए ये वेक्टर है तो उसे कितना भी हम जूम इन करें ये बिल्कुल पिक्सलेट नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए ये पिक्सलेट नहीं होता है और यहीं आप ये इमेज देखेंगे तो ये पिक्सलेट होना चालू हो चुकी है। तो यही फ़र्क रहता है और अधिकतर चीज़ें हम वेक्टर में ही बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि इलस्ट्रेटर वगैरह जो है वो पूरा वेक्टर में ही चलता है और उसमें पूरा काम वेक्टर पे ही होता है। देखिए पहला तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको ये बनाना है पूरा, और पूरा नहीं बनाना एक्चुअली में, आपको ये सिर्फ एक हिस्सा बनाना है और बाकी पूरा ऐसे कॉपी करना है। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। सिंपल आपको एक शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि एक होता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक ये पाथ सिलेक्शन टूल। हमें इसका भी यूज़ होगा इसमें। जैसे पाथ सिलेक्शन ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम अपना जो है ये है जो हमारे ये पॉइंट्स रहते हैं इन्हें हम मूव कर सकते हैं ऐसे। पाथ सिलेक्शन टूल है, इससे हम इसका पाथ चेंज कर सकते हैं हमारे शेप का, ठीक है। पेन टूल से हम अब जैसे मान लो ये जो मेरा पॉइंट है ये एंकर पॉइंट है, इस पर मैं पेन टूल से क्लिक करता हूँ उसके पॉइंट पे तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब मुझे जो है ये जो हिस्सा है ये वाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सब्सट्रैक्ट है, तो मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए इस टूल पे जाकर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे मिल जाएगा ये सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें रहती है, कंबाइन करने का रहता है, सब्सट्रैक्ट का रहता है। तो अधिकतर काम हमें कंबाइन और सब्सट्रैक्ट का होता है, बाकी इन सब का मुझे मतलब पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट जो रहता है इस पर क्लिक करके कभी ऐसा सा आता है तो कंट्रोल Z करना है। कंट्रोल Z करने के बाद आपको शेप लेना है और उसे ऐसे कर देना है। ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्ट। दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल J करना है, कंट्रोल J के बाद दोनों को कंट्रोल T करना है। कंट्रोल T करने के बाद राइट क्लिक करके वर्टिकल फ्लिप कर देंगे। वर्टिकल फ्लिप करने से ये होगा कि ये जो है हमें वापस से ड्रॉ नहीं करना होगा, वापस से नहीं बनाना होगा और ये बन चुका है हमारा। हम ये पूरी इमेज को लेंगे और कंट्रोल J करके और कंट्रोल T राइट क्लिक 90 डिग्री रोटेट। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। और हमने और भी असाइनमेंट्स दिए हुए हैं आपको उसी तरह से। जैसे इसमें आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्ट करना है और इसी तरह आपको यहाँ पर भी सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं और पेन टूल से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर यहाँ लगता है तो यहाँ भी आप पेन टूल का यूज़ करके सब्सट्रैक्ट करना है आपको सब्सट्रैक्ट करिए और इसी तरह आपको सारी इमेजेस बनाना है। ये देख सकते हैं ये यहाँ आप टेक्स्ट टूल से बना सकते हैं ये सेल। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ सेल ये टेक्स्ट टूल से कर सकते हो और साथ में यहाँ पे भी आप सब्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने और भी इमेजेस आपको दी हुई है। तो आप जैसे ये जो है एक फ़ोन के आइकन्स है, ये भी सेम आप सब्सट्रैक्ट और बेसिक शेप टूल से ही बना सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।